Q2, Q3 are placed such as Q1 is at origin, Q2 at a distance of 5 meter making an angle of 45 degree from x-axis and Q3 at a distance of 10 meter making an angle of 30 degree from x-axis find the net force experienced by charge Q1 due to others. Okay, so similar question noted. नोटेड, ठीक है, अभी नोट कर लिया ना, अभी मैं इसको मिटा सकता हूँ। अच्छा, एक चीज और नोट करो कि अज्यूम क्या कर लेते हैं, अज्यूम Q1 इक्वल टू 2 कूलम, Q2 इक्वल टू 3 कूलम, Q3 इक्वल टू 4 कूलम। ठीक है, वैल्यू ले लेते हैं ताकि एक फाइनल वैल्यू अपन के पास आए निकल के। ओके, लेट्स सॉल्व इट, बता दो। ठीक है, तो देखो क्या दिया है, ये तो हो गया क्वेश्चन। ठीक है,
अब उसको अप्रोच कैसे करना है? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी व्हाट इज आस्किंग इन द क्वेश्चन। क्या पूछा है देखो, फाइंड द नेट फोर्स। तो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन मिले, कहीं से भी मिले, किसी भी सब्जेक्ट के मिले, ये जनरल है, सबसे पहले ये देखना है कि व्हाट इज आस्किंग, ओके, व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, ओके। So we have to calculate net force on Q1 due to other charges. Then in second step you have to see that what is given. So first of all what you have to do, just see what is asking. Here asking F net. Okay, you have to written it as like, because जब तुम लोगों को हैबिट हो जाएगा ना तो तुम लोग बिना लिखे जल्दी जल्दी कर दोगे। अभी हैबिट नहीं है तो पहले ये देखो कि क्या पूछा है, क्वेश्चन में ढूंढो कि क्या चाहिए, क्या कैलकुलेट करना है। एफ नेट, नेट फोर्स, तो नेट फोर्स। फिर ये देखो कि दिया क्या क्या है, गिवन, ओके, सो गिवन। देन यू हैव टू नोटिस व्हाट इज गिवन। इट इज अ जनरल अप्रोच, ओके। व्हाट इज गिवन? Q1 इक्वल टू 2 कूलम, Q2 इक्वल टू 3 कूलम, Q3 इक्वल टू 4 कूलम, ओके फाइन। एंड डिस्टेंसेस भी दिया है कि कितने डिस्टेंस पे है। तो डिस्टेंस क्या दिया है, D12 इक्वल टू 5 मीटर, D13 इक्वल टू 10 मीटर दिया है, पढ़ो। At a distance of 5 meter, ठीक है। एंगल भी दिया है, क्या दिया है? एंगल भी दिया है। एंगल क्या दिया है, एंगल डायग्राम में देखते हैं। तो हमारे पास है क्या, ये एक सीधा सा सिंपल सिस्टम है, ये एक हमारे पास ये है। अब ये है Q1, ठीक है, ये है Q1। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी बना सकते हैं, लेकिन चलो इसी को सॉल्व करते हैं। ये है Q1, ठीक है। अब एक चीज नोटिस किया कि ये सारे चार्जेस सब पॉजिटिव है, सेम साइन के हैं, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, कोई अट्रैक्ट नहीं करेगा, रिपेल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या किया, अच्छा Q2 कितने एंगल पे है? Q2 45 डिग्री एंड Q3 30 डिग्री। सो Q3 ये रहा, Q2 ये रहा। ये कैसा रहा, ये तो जानते होगा ना, ये छोटा एंगल है तो ये 30 डिग्री होगा ऑफ कोर्स, ये बड़ा एंगल है तो ये 45 होगा। तो Q2 दिया है 45 पे, है ना, हाँ, और Q3 दिया है 30 डिग्री पे। तो दिस इज 30 डिग्री एंड दिस इज 45 डिग्री, ओके। लाइक प्रीवियस एग्जाम्पल, वी जस्ट हैव टू break these components in x direction as well as in y direction. So होगा क्या कि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ठीक है, ये भी पॉजिटिव है, फोर्स करेगा रिपेल, ठीक है, तो रिपेल करेगा। अब इधर तो जगह नहीं है अपने पास बोर्ड पे, ठीक है, तो थोड़ा इसको खिसका लेते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा मैं रीड्रॉ कर दे रहा, ठीक है, या फिर इनको चेंज कर सकते हैं, साइन चेंज कर दूं क्या? चलो छोड़ो, रहने दो, मैं इसी को कर दे रहा, साइन चेंज कर दूंगा अगर तो अट्रैक्टिव हो जाएगा, तो इनवर्ट हो जाएगा, इसलिए बोल रहा था। छोड़ो, ये है, एक ये है, एक ये है, ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये Q2 है, ये Q1 है, सॉरी ये Q3 है और ये Q1 है। ये ओरिजिन पर रखा है, ओरिजिन समझ आएगा ना, 0,0, हाँ फाइन। ये Q3 क्या करेगा,
Q3 एक फोर्स लगाएगा रिपल्सन का, Q2 भी लगाएगा। सिमिलर, जब ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ये 45 है तो ये भी 45 होना चाहिए। फाइन, अंडरस्टैंड? ये 30 है तो ये भी 30 होना चाहिए, ये 45 ये भी 45 होगा। ठीक है, ये कितना लगाएगा फोर्स, ये 3 की वजह से है, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, फाइन, इट इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फाइन। इसको ब्रेक करेंगे इधर और इधर, इसको भी ब्रेक करेंगे इधर इधर, ठीक है। F13 को ब्रेक किया ऊपर, ये कितने एंगल पे है, 30 डिग्री, तो इधर कितना आएगा, F13 cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री। सेम F13 को इधर ब्रेक किया तो इधर कितना आएगा, sin 30 डिग्री। हाँ, तो F13 का sin 30 डिग्री। सेम फॉर F12, इसको इधर ब्रेक किया तो कितना आएगा, F12 cos 45 डिग्री, तो F12 cos 45 डिग्री। ठीक है, इधर भी ब्रेक किया तो इधर कितना आएगा, F12 sin 45 डिग्री, फाइन, ओके। अब क्या है अपने पास, इसको एक अलग डायग्राम में समझते हैं। है क्या अपने पास, ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, इधर के पास अपने पास एक फोर्स है, इधर के पास अपने पास एक फोर्स है। इधर अज्यूम कर लो Fx है, इधर अज्यूम कर लो Fy है, तो Fx क्या होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों का कंपोनेंट अपोजिट तो नहीं है, तो ये क्या होगा, Fx क्या होगा, इन दोनों का सम, F12 cos 45 प्लस F13 cos 30, सो Fx इक्वल टू F12 cos 45 डिग्री प्लस F13 cos 30 डिग्री। सिमिलरली Fy क्या होगा, अब प्रीवियस एग्जांपल में अपोजिट डायरेक्शन में था, इसमें सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है तो दोनों का सम होगा F13 sin 30 डिग्री प्लस F12 sin 45 डिग्री, फाइन। तो Fy क्या होगा, F13 sin 30 डिग्री प्लस F12 sin 45 डिग्री, फाइन। We have Fx, we have Fy, then we can calculate net force. Okay, so net force is this, that is F net, and what the value of F net? F net की वैल्यू कितनी है, रूट ओवर Fx स्क्वायर प्लस Fy स्क्वायर। ये जनरल चीज है, Fx है, Fy है, F net है, ठीक है। चलो वैल्यू रखते हैं, जो वैल्यू दिया है, सॉरी, D12 इक्वल टू 5 मीटर, 5 मीटर, ओके। नोट किया पिक्चर, ओके। चलो मैं बना दे रहा। सॉरी, ये कौन सा था, Q3, ये Q2, ओके। Q2 Q3 इनकी वजह से ये आया, इधर कितना आया था, F13 cos 30 डिग्री, F12 सॉरी cos 45, ठीक है।
ले लो पिक्चर। ओके, यू नोटेड? डन?